हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीएड रेगुलर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। तो जो पहला पेपर होता है वो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो ये एग्ज़ाम है, अभी हुआ है जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। 70 मार्क्स का पेपर हुआ है इस बार और 30 मार्क्स की असेसमेंट लगी है। यानी जो पहले 80 नंबर्स का होता था वो अब 70 का कर दिया है और 3 आवर्स ही आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो तो आपके लिए अनिवार्य है। यानी आपको टोटल 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है जिसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं और उसके बाद आपको बाकी 4 प्रश्न बच जाते हैं चारों यूनिट से। तो चारों चारों यूनिट के अंदर दो दो प्रश्न आते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। और पहले जो 80 नंबर का पेपर होता था यानी 16 नंबर का एक आता था, मगर अब 14 नंबर का एक कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास की अवधारणा। यानी इसमें वृद्धि और विकास के बारे में बताना था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये, तो ये इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें इम्प्लीकेशन ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताना था, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये भी कर सकते हैं आप। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। यानी शिक्षा में अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका क्या है, अध्यापक के रोल के बारे में बताना था आपको। दैट इज ऑल्सो ईजी। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज मेजर टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन गर्ल्स। समाज से वंचित लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के तरीके। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते ही रहते हैं। तो दैट इज़ इजी क्वेश्चन। फिर यूनिट फर्स्ट की बारी आती है। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। 14 नंबर्स का एक क्वेश्चन है। तो भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की विभिन्न समस्याओं का दृष्टांत देते हुए वर्णन कीजिए। यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में आपको क्या रेफरेंस देना है कि इंडिया के अंदर जो बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आया था डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद एम्फेसिस ऑन हाउ मीडिया हाईलाइट्स एंड क्रिएट्स सिग्निफिकेंट इवेंट्स। यानी बढ़ते बच्चों और किशोरों पर मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कीजिए कि मीडिया कैसे महत्वपूर्ण घटनाएं उत्पन्न करता है, कैसे प्रकाश डालता है। यानी मीडिया का उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, बुरा फ़र्क पड़ रहा है, वो आपको इसमें बताना है। जैसे भी मीडिया में घटनाएं आती है उनका बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ता है देखने में, तो आपको इसमें यही बताना है। अब आती यूनिट सेकंड की बारी। यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन आए अगेन। पहला क्वेश्चन था व्यक्तिगत मतभेदों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा शैक्षिक गतिविधियों के संगठन में अध्यापक के लिए व्यक्तिगत मतभेदों का वर्णन कीजिए। यानी व्यक्तिगत मतभेदों की अवधारणा मतलब जो आपस में मतभेद होते हैं, मतलब मतभेद का मतलब है डिफरेंस होते हैं, यानी जो प्रत्येक बंदे में जो डिफरेंस पाए जाते हैं उनके बारे में बताना है। और शैक्षिक गतिविधियों के संगठन में अध्यापक के लिए व्यक्तिगत मतभेदों का वर्णन कीजिए। यानी शैक्षिक यानी एजुकेशन के अंदर, यानी एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, उसमें अध्यापक के लिए व्यक्तिगत मतभेद, अध्यापक के लिए ये क्या मायने रखते हैं वो आपको बताना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन था बच्चों और किशोरों को समझने की विधियाँ तथा तरीके क्या हैं। यथार्थवादी पर्यवेक्षण तथा वास्तविक रिकॉर्डों की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल पढ़ के नहीं जाओगे तो भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर सभी को पता होता है बच्चों और किशोरों को समझने की विधियाँ क्या होती हैं, तरीके क्या हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ईजी क्वेश्चन। और ये ऑब्जर्वेशन जो मेथड है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये पढ़ लीजिए आप। एंड यूनिट थर्ड की बारी आती है जिसमें आप टोल्समैन साइन लर्निंग थ्योरी। यूनिट थर्ड, इसमें पियाजे की थ्योरी नहीं आई। एक्सपेक्ट की जा रही थी कि पियाजे की थ्योरी आएगी, बट एग्ज़ाम में वो आई नहीं, इसलिए आपको यूनिट थर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आया वो है टोलमैन के साइन अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न अधिगम स्थितियों में इनकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए। यानी टोल्समैन की साइन लर्निंग थ्योरी के बारे में बताना है इसमें, और कुछ भी नहीं है।
एंड जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो अधिगम का शास्त्रीय और ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मतलब हर बार देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो सीआरएस हो, और इस बार जो बीएड का फर्स्ट ईयर जी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन को डाला है। यानी इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये कोई आपको हर बार मिल जाता है। ये ऑपरेंट थ्योरी और क्लासिकल, ये थ्योरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एंड जो फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट आई है आपकी, वो आई है कि किशोरावस्था के तनाव से संबंधित विभिन्न वर्तमान मुद्दे क्या हैं, इन समस्याओं को दूर करने में अध्यापक की भूमिका क्या है। किशोरावस्था में तनाव के संबंधित विभिन्न वर्तमान मुद्दे बताने हैं, जैसे नशे में पड़ जाते हैं और बहक जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है कि उनको मतलब सही ढंग से हम रख सकें, इसलिए क्या है वो दूसरों के बहकाव में आगे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये तो तनाव से संबंधित विभिन्न वर्तमान मुद्दे हो गए। और समस्याओं को दूर करने में अध्यापक की भूमिका, मतलब अध्यापक ही है जो उनको किशोरों की जो वर्तमान जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, और बस इस तरीके से आपको बताना है कि इसकी भूमिका क्या है अध्यापक की। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज, बढ़ते हुए बच्चों द्वारा प्राप्त अनुभव पर नगरीकरण, वैश्वीकरण तथा आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके अनुभवों पर आपको नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, और आर्थिक परिवर्तन यानी इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन, इनके बारे में बताना है।